सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। पता नहीं था कि 31 साल भी मैं लास्ट कर जाऊंगा और दोबारा ये गाना गाऊंगा और इसका इतना बज़ होगा। सो बहुत खूबसूरत, किसको मिलता है ऐसा सौभाग्य बताइए। We're in the 90s era. We're talking about your songs जो एक के बाद एक हिट हो रहे थे। क्या आप एक पैटर्न देख रहे थे कि इस तरीके के गाने मुझे मिल रहे हैं? गुड क्वेश्चन। मैं परेशान हो गया था। ये अच्छा सिला दिया कि बाद में तो मुझे सारे गाने सैड सॉन्ग मिलने शुरू हो गया था। हर गाने में कफन दफन लाश शमशान घाट कब्रिस्तान ऐसे वर्ड्स आते थे। आई गॉट द न्यू एज सॉन्ग्स थैंक्स टू नदीम श्रवण जी एंड सुभाष घई ऑफ कोर्स। ये दिल दीवाना दीवाना ये दिल दीवाने ने मुझको भी पब्लिक करती है। As a singer yourself, were there any kind of apprehensions कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब there's going to be a takeover happening? वो तो होना ही चाहिए, होना भी था। मैंने पंगे इतने ले रखे थे कॉपीराइट के लिए, जो मैं खड़ा हुआ था खुले सांड की तरीके से। मेरे इंडस्ट्री में आने का पर्पस ये था कि मैं गाना तो गाऊँ लेकिन कुछ चीज़ सही करके जाऊँ। वो मैं करके जा रहा हूँ। अब जाके कॉपीराइट एक्ट सब पूरा हुआ है। फाइनली म्यूजिक कंपनीज और सिंगर्स में दोस्ती हो गई है वापस। सब प्यार से रह रहे हैं। According to you, आपकी आवाज़ सबसे बेस्ट किसको सूट करती है? मेरे गानों में मेरे ख्याल से शाहरुख ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, गोविंदा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाय, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा दोस्तों, माय नेम इज़ उर्बिन और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसे कलाकार, एक ऐसे आर्टिस्ट है जो खुदा ना करे अगर गलती भी करे तो हरकत लग जाती। प्लीज वेलकम सोनू निगम। थैंक यू हाउ आर यू डूइंग सोनू जी? आई एम गुड, आई एम वेरी हैप्पी। इन दोनों इतनी बज़ हुई पड़ी है बिट्रेयल की। मैं अपने आप से थक गया हूँ, मतलब अपने आप बारे में बात करके लोगों से मैं थक गया हूँ। आई एम श्योर, बट इट हैज़ टू बी देयर, द बज हैज़ टू बी देयर बिकॉज ये एक ऐसा गाना है जो हम सभी के दिल के बड़ा करीब है। इट हैज़ बीन द ट्रू फ्रेंड दैट वी नीडेड। तो आई थिंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि इतनी प्यारी दोस्ती इतने सालों में आपने निभाई है अपने गानों के जरिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई बीन ब्लेस्ड, बहुत अच्छी ज़िंदगी रही है मेरी, अच्छा लंबा करियर रहा है। जब पहली बार ये गाया था गाना तब तो मैं एकदम नया नया था जी। कोरा कागज़ था, कुछ लिखा नहीं था उस कागज़ में। पता नहीं था कि 31 साल भी मैं लास्ट कर जाऊंगा और दोबारा ये गाना गाऊंगा और इसका इतना बज़ होगा। सो बहुत खूबसूरत, किसको मिलता है ऐसा सौभाग्य बताइए। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे 31 साल और मेरा पहला गाना गाने का मौका मिल रहा है और वो फिर शोर मचा रहा है। पर क्या आपको याद है दैट हाउ डिड यू गेट दिस सॉन्ग? जी, गुलशन जी की वजह से। क्योंकि मैं उसके पहले मैंने जस्ट स्टार्ट ही किया था। टी सीरीज़ में वर्जन्स कर रहा था मैं, और रीजनल गाने गा रहा था मैं, भजन, माता की भेंटें सब शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन ये एल्बम कि जब सोचा उन्होंने, बेवफा सनम एल्बम था, 92 के एंड की बात है जब मैंने गाया होगा उस समय। तो अगर ये गाना किसी और को मिल जाता, उदित जी भी थे उसमें, नितिन मुकेश जी भी थे, आई थिंक सुरेश जी भी थे, काफ़ी लोग थे, भूपेंद्र जी भी थे, आई एम नॉट रॉन्ग, उनमें से किसी को दे सकते थे वो, पर ये गाना उन्होंने मुझे दिया। Do you have a theory? What could be the reason? आई थिंक ही प्रोबेबली लव्ड मी अ लॉट, और उनको था कि ये लड़का प्रॉमिसिंग है, इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपने पे लिया कि इसको मैं ये गाना दूंगा। I think, but at an age like that, क्या उम्र होगी? Would you remember? मैं 19 था। इतना दर्द दिलाना, मतलब ये तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। एंड आई थिंक इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर गाने में। आई थिंक उसके पहले पूरा बचपन जो है वो इतना संगीत में बीता था ना, तो हमारे रेफरेंस पॉइंट क्या थे? मोहम्मद रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार जी, लता जी, आशा जी, हमारे रेफरेंस पॉइंट थे वो। तो हमने टारगेट ही इतना ऊंचा रखा था कि अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ तो मिल जाएंगे कहीं पर। हमारा टारगेट बहुत ऊंचा था। तो अब इतने सालों बाद व्हाट मेड यू गेट दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग बैक विद बिटर बिट्रेयल? अब भूषण जी का बेटा, अब भूषण कुमार जी, भूषण नन्नू हम बोलते प्यार से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला कि भाई ये गाना करना है हमको ज़रा दोबारा आपकी आवाज़ में, बिकॉज सब लोगों ने गा दिया लेकिन अगर आप ऐसे गाएंगे दोबारा तो उसका अलग एक वो आएगा। तो ठीक है, वेरी गुड, जैसी तुम्हारी, क्योंकि उसके है भगवान ने हर किसी को कुछ दिया होता ना। तो जैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि हम अपने काम में घुसे होते हो तो हमें कभी कभी मालूम नहीं पड़ता कि क्या सही है या क्या कितना ऊपर जा सकता है। जहाँ से भूषण कुमार देखता है वहाँ से उसको मालूम पड़ जाता है कि अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। जैसे मेरा रियाज़, मेरा काम है,
मेरे फिटनेस है, उनका रियाज, उनका मार्केटिंग एंड क्या क्या लाएं, बाज़ार में क्या लाएं, क्या चलेगा, तो उन्होंने कहा और मैंने इसको मान लिया। आई थिंक तभी ये विजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी being a है, वही visionary। तो, तभी ऐसे कोई थोड़ी ऊंचा बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ वाज इट री रिकॉर्डिंग इट, क्या मेमोरीज, डू यू रिमेम्बर कोई ऐसी लाइन जो आप उस वक्त बहुत डिफिकल्टी से कर रहे थे? नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट तो कभी भी नहीं था। ये आई न्यू इट, सो रिदम के लिए क्या है डिफिकल्ट? नहीं नहीं, है ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नहीं डिफिकल्ट था। पर फ़र्क ये है कि पहले जब मैंने गाना गाया था तो मैं एकदम इनएक्सपीरियंस्ड था, माइक्रोफोन पे नया नया एकदम शुरू हुआ था, समझिए। लेकिन अब जब मैंने इसे गाया है तो मैं हज़ारों गाने गा चुका हूँ, तो अब एक तजुर्बा होता है, फिर एक तजुर्बे के साथ में इंसान की इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए, मतलब सबकी नहीं बढ़ती होगी, मेरी बढ़ी है। तो मैंने जब अब गाया तो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि मेरी आवाज़ ज़्यादा मंझी हुई लग रही है, ज़्यादा रियाजी लग रही है। और मैं गा रहा था, आदित्य देव जिन्होंने प्रोडक्शन की है इस गाने की, वो इतना ओवरवेल्म्ड हो गया था, बार बार कहते भैया कैसे हो रहा है इतना अच्छा, वन टेक में कैसे हो रहा है। तो उस दिन सरस्वती आई थी आदित्य के स्टूडियो में और हमारा गाना उन्होंने उसको पूरा संपन्न कराया अपने हाथों से। सोनू जी आप यहाँ बैठे हैं, वी हैव टू गेट यू टू प्लीज सिंग टू ज़रूर। लाइन्स। नाज तेरे मर के भी हंस के उठाए हैं, अशकों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का, सुन कभी शोर मेरे दिल की पुकार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का। Amazing, that was amazing. थैंक यू सो मच। Thank you so much for bringing such great memories. मतलब I think हम जब अपने आप को एकदम proudly कहते हैं that we're a 90s kid, you're one of the reasons why we're so proud of it and I'm such a so good feeling. happy to be part of so many people's younger times and childhood. But It's been a nice journey. it didn't come that easily, right, Sonu ji? You've had your own share of struggles. There I'm sure must have been कितने सारे speed breakers आए थे. आते हैं, लेकिन अधिकतर मैं इसे इतना ग्लोरीफाई नहीं करता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हार्डशिप्स सिर्फ तभी थे। पूरी ज़िंदगी में आपको परिश्रम करना ही पड़ता है। ऐसा कोई स्टेज आना नहीं चाहिए जहाँ आप बोलें कि यार अब तो ठीक है, अब कौन रियाज, अब क्या करना, क्योंकि निरंतर ऊपर चढ़ते रहना जी अपने काम में, क्राफ्ट में, करियर में नहीं। करियर भगवान देता है, वो कामयाबी वो देता है, Correct. पर अपने ऊपर काम करते रहना पड़ता है। तो जब हम तब आए थे 32 ईयर्स बैक, मैं मुंबई आया था ना, 1991 में आया था मैं, सितंबर में। तो उस समय हमारे पास में तजुर्बा नहीं था, लेकिन हार्ड वर्क करने का मादा था तब भी, कि काम करेंगे यार, अपनी आवाज़ को मैच्योर करना है। हमारे सामने एसपी बालासुब्रमण्यम है, उदित नारायण, कुमार शानू, अभिजीत दा, विनोद राठौड़, सुरेश वाडकर जी, हरिहरन जी, सब एकदम मतलब तैयार, सब लगे हुए थे उस समय। उस समय 18 साल का बच्चा लैंड किया था, लैंड मतलब ट्रेन से आया था वहाँ पे। तो टू मैच देम मुझे हार्ड वर्क करना ही था। मैं तब भी कर रहा था, वो अभी भी करता हूँ। इनिशियली ऑब्वियसली टाइम लगा काम मिलने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट सक्सेस कभी नहीं हुई मेरी कि एक गाना आया और लाइक सुपरस्टार बन गया, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। पहले अच्छा सिला दिया, उसके बाद में सारेगामा मैंने किया टीवी पर, उसके बाद में थोड़े बहुत 1-2 गाने आने शुरू हुए, फिर सद्य से आते आया, फिर ये दिल दीवाना आया, वन स्टेप एट अ टाइम। फिर कल होना हुआ आया बाद, फिर उसके 11 साल के बाद में वो वो अभी मुझ में कहीं है। तो इट वॉज ऑलवेज एक एक स्टेप से मेरी गाड़ी आगे बढ़ी है। ऐसा नहीं हुआ कि एक आया फटाफट वो नेक्स्ट स्टार बन गया। But who were you most intimidated with? Like I'm sure कि इतने सारे सिंगर्स हैं आपके आसपास, कहीं तो लगता होगा कि अरे यार ये ज़्यादा बेटर गा रहा है या फिर इनको ज़्यादा मिल रहा है मौका। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कभी दैट वाज नेवर कि इसको ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा नहीं। हमें था कि इनको ज़्यादा क्यों मिल रहा है, हमको भी मिलना चाहिए, मतलब हमको भी इतना काम करना चाहिए। Yeah. कभी ये नहीं था कि उनकी लकीर छोटी करनी चाहिए, अपनी लकीर को लंबी करना लंबी चाहिए। करनी तो चाहिए। वो मेरे दिमाग में हमेशा था। लेकिन ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। तो सक्सेस पे मत जाइएगा, क्योंकि
सक्सेस तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन एज सिंगर्स वो बहुत बड़े और महान सिंगर हैं। सुरेश वाडकर जी, सुखविंदर सिंह जी, हरिहरन जी, एसपी बालासुब्रमण्यम जी, ये सब बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं। मतलब ये उन लता जी की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लता जी, आशा जी वगैरह हमसे उनसे भी बड़ों में से, उनकी सीनियर है वो। लेकिन इन सिंगर्स के साथ में मैंने काम कर रखा है, तो मुझे मालूम है कि ये लोग अपने काम में बहुत माहिर लोग हैं, माहिर हैं लोग। We're in the 90s era. We're talking about your songs जो एक के बाद एक हिट हो रहे थे. क्या आप एक पैटर्न देख रहे थे कि इस तरीके के गाने मुझे मिल रहे हैं? Because you हाँ। as such are very versatile. गुड क्वेश्चन। मैं परेशान हो गया था, ये अच्छा सिला दिया कि बाद में तो मुझे सारे गाने सैड सॉन्ग मिलने शुरू हो गया था। मैं हमेशा स्टेज पे मजाक करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे हर गाने में कफन दफन लाश शमशान घाट कब्रिस्तान ऐसे वर्ड्स आते थे। तो मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, तो आंसू लेके आंखों में, तुम लाश पे मेरी आ जा। और कब्रिस्तान में बैठा हूँ मैं, कब्र के ऊपर ऐसे बैठ के, तो ऐसे गाने मुझे मिलने शुरू हुए थे। और बाहर भी मुझे कोई, मतलब टी सीरीज तो ऐसे गवा ही रहे थे उस समय गुलशन जी, क्योंकि मैं चल गया था उस समय, लेकिन बाहर भी मुझे जो गाने मिलते थे वो सैड सॉन्ग्स मिलते थे। फिर बड़ी मुश्किल से, और मैं चाहता था कि मुझे कुछ अप टेम्पो गाने मिलें। वो हुआ, नदीम श्रवण जी को मैंने कहा था कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वेस्टर्न भी गा सकता हूँ। आई यूज्ड टू सिंग विटनी ह्यूस्टन फॉर देम। अरे सोनू इतना अच्छा गाता है। तो जब उनके पास में ऐसा मौका आया, ये दिल दीवाना का, सुभाष घई जी को उन्होंने सजेस्ट किया कि सोनू निगम है, ये ऐसा भी गा सकता है। तो आई गॉट द न्यू एज सॉन्ग्स थैंक्स टू नदीम श्रवण जी एंड सुभाष घई ऑफ कोर्स। Since you mentioned about Ye Dil Deewana, was that in between just something that you did or was it वो actually मैंने there? माइकल जैक्सन का स्टाइल कॉपी किया था। Wow. तो मुझे माइकल जैक्सन के कुछ शब्द तो समझ आते नहीं है बस। वो तो उसका उठाया मैंने बोला यार इस गाने में बनता है ये दिल दीवाना, दीवाना। तो सुभाष जी को बड़ा अच्छा लगा, अरे तो बड़ा बदमाश लड़का है मुझे, तो उनको अच्छा लगा कि मैं इतना पावर से गा रहा पर था। देखिए जब हम भी गाना गाते हैं we all want to sing the हाँ पब्लिक करती है ना? मैं बोलता हूँ ये दिल दीवाना दीवाना, ये दिल दीवाने ने मुझको भी पब्लिक करती है। very very cool. अब ये बताएं that who are the composers that you have always enjoyed working with? कितने सारे रहे हैं? I mean there's a list that just can go on and on. अमूमन मेरी सभी से अच्छी बनती है जी. क्योंकि मेरी लाइफ में ना एजेंडाज नहीं है ऐसे, तो और जिनके एजेंडाज होते हैं वो मेरे साथ में फिर बहुत टाइम लास्ट नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे मेरा एक अलग अलग नाता है। अनुमली जी से मेरा क्या बोलें, गर्म जोशी का नाता है। मेरी जान, आय हाय क्या बात है सोनू, वो उनके साथ ये ऐसा वाला, मतलब अनु जी यार सोनू ये क्या उनको ऐसा मिलने वाला से पहले you also get into that, you transform yourself. पहले मैं डरता था इनसे बहुत। अच्छा। जब मैं नया था ना तो ये मुझे बहुत बुली करते थे, मतलब इन द सेंस उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, साइज़ में बड़े हैं। मैं छोटा सा पतला सा नया कौला माल आया था मार्केट में, 19 की एज में पहली बार मिला, मतलब मिला तो मैं इनसे 18 व्हेन आई वाज अ किड, 14 एंड हाफ की एज में एक कंपटीशन था दिल्ली में, मैं जीता था, ऑल इंडिया गज़ल कंपटीशन था। Okay. उसमें जज ये थे, तभी उन्होंने बोला था कि ये जब बड़ा होगा उसको मेरे पास लेके आना, बड़ा होगा उसको लेके आना मेरे पास में। तो फिर मैं गया इनके, जिस दिन मुंबई आया तो पहली बार उनके पास गए, मैं और पापा सचिन जी के पास में और उनके पास में फिर गए। तो बट इनसे काम करना शुरू हुआ थोड़ा लेट, सो ही वॉज वेरी इंटिमिडेटिंग एट दैट टाइम। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गया कि इनको कैसे, इनसे डील कैसे करना है, जितना दबोगे उतना दबाएंगे। इनके बराबर का एग्रेशन लाकर दिखाओ। तो फिर हमने भी सीखा उनसे, गुरुजी हमारे, अनु जी गुरुजी क्या हमारे। बात है. And I think one of the finest songs that you all have done together is Panchi Nadiya. अरे हाँ, वो भी ऐसा लगता है ऐसा जो ना लगता हुआ, है. तू हवा है फिजा है, कितना अच्छा गाना। संदेश से आते हैं उनका है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं उनका है, बहुत बहुत उनके साथ काम ही काम है। आते जाते जीने के हैं 4 दिन, अरे रे रे आ, अरे रे रे ऊ, अरे इश्क कमीना, बहुत काम उनके साथ काम। ही हैज यूज्ड मी टू माय फुलेस्ट, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। देन साजिद वाजिद नहीं रहे अभी, उनके साथ भी मैंने बहुत यादगार काम कर रखा है, बड़े गुणी लोग हैं। बिल्कुल. तो वो थे शांतनु मोहित्रा, उनके साथ भी अच्छी दोस्ती है मेरी। हमारी म्यूजिक के अलावा भी हमारे काफी कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं जो हम बातें कर पाते हैं। जीत भाई, जीत गांगुली मेरे बहुत अच्छे, मतलब मेरे दिल के नज़दीक हैं वो।
प्रीतम के साथ में मैंने बहुत अच्छा काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, काफ़ी लेटेस्ट अच्छा काम कर रखा है। प्रीतम ज़्यादा मतलब इतना बिजी रहते हैं अपने काम में और इतना डूबा रहता है और एब्सेंट माइंडेड बहुत है वो। पर पहले प्रीतम और मेरी बहुत हम लोग ज़्यादा इंटीमेट बातें करते थे, आपस में शेयर करते थे बातें। अब उनको वक्त नहीं मिलता, मैं भी थोड़ा कभी काम पे ही मिलते हैं हम लोग, ऐसे होता है। एंड हु एल्स, जतिन ललित के साथ में, जतिन जी खास तौर से मेरे बहुत नज़दीक हैं। ललित भाई बहुत प्यारे हैं लेकिन वो इतने नज़दीक मेरे से नहीं है, जतिन भाई ज़्यादा नज़दीक है मुझसे। कोई ऐसे रिसेंट अपकमिंग कंपोजर जिनके साथ शायद आप काम करना चाहते हैं? आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल के साथ मैंने काम नहीं किया अभी तक। मैंने अच्छा मिथुन के साथ में कर लिया मैंने, हाँ, सचिन जिगर के साथ में भी कर लिया है। होंगे कई, तनिष्क बागची के साथ में अमाल मैंने एक बार is वो also किया there. था, अमाल के साथ में किया मैंने किया हुआ। तनिष्क के साथ में मैंने एक वर्जन किया था शायद, गुलाबी आंखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उनका ओरिजिनल गाना नहीं किया अभी तक मैंने। जिस तरीके से आपने कहा that you know when you entered and there were such stalwarts already there जो अपना मुकाम बना चुके थे, एक ऐसा एरा भी आया that we have been listening to Sonu Nigam, and then there were many more singers that also entered, like Arijit Singh, Of for course. example. As a singer yourself, were there any kind of apprehensions कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब like there's going to be a takeover happening? तो वो तो होना ही चाहिए, होना भी था। मैंने पंगे इतने ले रखे थे कॉपीराइट के लिए, जो मैं खड़ा हुआ था खुले सांड की तरीके से, तो ऑब्वियसली म्यूजिक कंपनीज हेटेड मी। तो बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तो घंटी मुझे बांधी थी। तो मैं जब तुम घंटी बांधोगे तो बिल्ली तो काटेगी ना, तो वो तो होना ही था मेरे साथ में, क्योंकि पर मैं तैयार था उस चीज़ के लिए कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरे गाने काटने शुरू कर देंगे ये लोग, किसी और से डब कराएंगे, सोनू को मत गवाओ, उसको बैन करो। पर मैं पैदा ही इसलिए हुआ था, मेरा काम, मेरे इंडस्ट्री में आने का पर्पस ये था कि मैं गाना तो गाऊँ लेकिन कुछ चीज़ सही करके जाऊँ, वो मैं करके जा रहा हूँ। अब जाके कॉपीराइट एक्ट सब पूरा हुआ है, फाइनली म्यूज़िक कंपनीज और सिंगर्स में दोस्ती हो गई है वापस, सब प्यार से रह रहे हैं। मेरा पर्पस ये था यहाँ पे आने का, इस लाइन में आने का। मैं नहीं करता तो कोई कर नहीं पाता। अभी भी आपको ऐसा क्या लगता है that should be a major change in the film industry, in the music industry? अब मोटा मोटा ठीक हो रहा है सब कुछ, काफ़ी ठीक ठीक हो रहा है। अभी म्यूज़िक कंपनीज और सिंगर्स की जो एसोसिएशन है उसमें बहुत अच्छी प्रगाढ़ दोस्ती हो गई है। हम भी उनके साथ में हैं, वो भी हमारे साथ में है, पर उसको करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस देना था, बिल्कुल। तो वो मुझे देना पड़ा, लेकिन मेरे पीक पे देना पड़ा मुझे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिर भी रेलेवेंस गया नहीं है। वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दी सोनू निगम, द मैन दैट हैज क्रिएटेड आवर बैकग्राउंड स्कोर्स फॉर लाइफ। गुड, वेल सेड। इंटेंट सही होना चाहिए, नीयत आपकी सही होती है ना, तो आपको जो उस समय के लिए दुश्मन भी बन जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि बंदे की नीयत खराब नहीं थी, इससे बात सही कही थी हम अब ये बात मान जाते हैं। अगर मेरी में अकड़ हो, मेरी नीयत ऐसी ख़राब हो कि मैं तो इनका नुकसान करना चाहूँगा, इनको बर्बाद कर दूँगा, खड़ा दूँ, आई हैव नेवर रियली मिसबिहेव्ड विद एनी ऑफ देम। वी हैव जस्ट पुट फॉरवर्ड अ पॉइंट कि ऐसा होना चाहिए। वो नहीं मान रहे थे पहले, अब सब के सब एक साथ, टाइम की बात होती है। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, नो परमानेंट फ्रेंड्स। सो मेरे ख्याल से वो दौर से मुझे गुजरना ही था। और जहाँ तक कि अरिजीत सिंह की बात है, वो ट्रूली डिज़र्व करता है, वो सही मायने में बहुत गुणी फनकार है, बहुत अच्छा सिंगर, बहुत टाइम के बाद में इंडस्ट्री में आया है। तो मेरे होने से या ना होने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आगे बढ़ना था, वो आगे बढ़ गया। You think we can see the two of you all together in a song? ऑफ कोर्स, आई थिंक एक गाना आने वाला है अभी, अब मुझे पता नहीं कि अरिजीत ने गाया अभी तक कि नहीं गाया, मैंने गा दिया है। श्रीजीत की फिल्म है वो, और वो इट्स अ बंगाली फिल्म बट गाना हिंदी में है, तो लेट्स सी। That's great. अच्छा, ये बताएं that now before I ask you this question, we love everything that you do. Very important. But have you ever regretted a song after singing it? यार क्यों गा दिया मैंने ये? रिग्रेट नहीं किया, लेकिन अब सोचता हूँ तो हंसी आती है कि कौन सा वाला गाना प्लीज? तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी हो गया, तेरा पाँव भारी, बहुत पहले गाया था। अब सोचता हूँ तो अरे बाप रे, जिस लड़की ने उसमें एक्टिंग की है, सोनाली, अब वो दोस्त है, हम लोग एक दूसरे में मुँह छुपाते हैं कि हम दोनों ने ये काम कर रखा है, तूने इसमें डांस कर रखा है, मैंने भी गाना गा रखा है। मैंने पूर्णिमा जी ने गाया था। हाँ, उस समय तो हम कुछ भी करते थे, मतलब हमको तो क्या, वी वर मशीन्स। राइट। आज 6 गाने आज करना है, कल 15 गाने करना है। एक कितने स्टूडियो में यहाँ मैक्सिमम से- हुए होंगे एक दिन में, इफ यू रिमेंबर? मैंने इसी स्टूडियो में, जहाँ पे हम मतलब Right. हमने गोल्डन चैरिट स्टूडियो में जब था पहले, वो टी सीरीज़ में, वहाँ पे मैंने एक बार नॉन स्टॉप एल्बम करा था, मैं उसमें 100 गाने थे, तो वो मैंने 2.5 दिन में किए थे। तो पहले दिन मैंने 35 गाने किए थे, उसके बाद में मैंने 33 गाने किए थे, मुझे याद है, सेकेंड डे में,
और फिर बचे हुए गाने मैंने थर्ड डे में किए थे। अरे मैं ऐसे मतलब मशीन था मैं, फट 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 गाना निकलता था। You think you can do that now? Like we were celebrating 50 ना, the amazing birthday that happened. मैं जब शोज करता हूँ 4 घंटा, तो मैं एक शो में 35-40 गाने गा ही लेता हूँ कभी-कभी। Wow. तो फिर वो और तो हो उसकी जाता है। एनर्जी भी डबल ट्रिपल. हाँ, यहाँ तो मैं खड़े होके गाता हूँ, वहाँ तो मैं कूद कूद के गाता हूँ, बंदर की तरह छलांग लगा के। I have also heard that आप अपने लाइव शोज पर लोगों को गाना गाना भी सिखाते हैं अपने अंदाज में. Something that you do. कभी कभी अब वो पुरानी आइटम हो गई इसलिए मैं नहीं करता उसको। आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, आपकी आवाज सबसे बेस्ट किसको सूट करती है? सूट तो शायद मतलब आर्टिस्ट एक्टर को सूट कोई भी आवाज़ कर सकती है अगर वो उस अपने काम को जानता हो तो। ऑनेस्टली शाहरुख पे मैंने भी गाया है, शाहरुख ने भी गाया है, अभिजीत दा ने भी गाया है, उदित जी ने भी गाया हुआ है, अरिजीत भी गा रहा है, अम्बिका ने भी गाया हुआ है, हनी सिंह ने गाया हुआ है। तो मतलब ऐसे इट ऑल डिपेंड्स। तो मेरे गानों में मेरे ख्याल से शाहरुख ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, गोविंदा जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन लोगों को की एनर्जीज जो है वो शायद मुझसे थोड़ी मैच कर गई या मैं उनसे मैच कर पाया। सो बाकी तो आई संग फॉर ऋतिक ऑल्सो, आई संग, डिपेंड करता है। अब अभी मुझ में कहीं गाने में ऋतिक ने जो इमोट किया है वो भी इतना सुंदर इमोट किया है। Absolutely. तो आँखों से जो वो रोता है, तो इट ऑल डिपेंड्स गाना क्या है, गाना कितना इंटेंस है। So Kishorda कहते थे that before entering a song, he would just visualize how the actor would speak, and he would try to do the harkats that the actor probably could do. Is this some kind of a thing that you also do when you're entering a recording? टाइम बदल गया अभी वो। अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक्टर और सिंगर में इतना ज़्यादा समन्वय हो, ऐसा नहीं है अभी। काफ़ी बार तो ये भी नहीं पता होता कि कौन एक्टर इस पे लिपसिंग करने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है, मालूम भी पड़ता है तो भी हमें गाने के साथ इंसाफ करना है। हमें अगर शाहरुख कैसे बात करता है, ए तुम क्या कर रही हो, तो क्या हर घड़ी बदल रही, थोड़ी कर सकता हूँ। आई कैन कॉपी हिम, आई शुड डू द जस्टिस टू द सॉन्ग। अब ऋतिक बोले ये क्या हो रहा है, मैंने तो नहीं किया था, तो अभी मुझ में थोड़ी गाऊंगा मैं उसको। आई विल सिंग माई वे। सो किसी एक्टर की आवाज़ की एक्टिंग करके नहीं गाया जा सकता, उस गाने के साथ में इंसाफ करना पड़ता है। You're so entertaining. Seriously, you're so entertaining. There's क्या so बोल much. रही हो पापा? अब मैं सनी के लिए गाना गाऊँ तो ऐसे गाऊंगा गाना सनी के लिए? हाँ। एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है. दिस इज ऑफ यू होस्टिंग. आई थिंक इट वाज सारेगामा डे और श्रेया घोषाल नजर आती है. हाँ। एंड शी इज सो यंग. यंग मतलब शी वाज अ चाइल्ड। She was a child. Yeah. Do you remember what memories you have when you saw her for the first time? हाँ ऑफ कोर्स। हम लोग तो सारेगामा वाज लाइक अ पर्व था, वो फेस्टिवल था वो हम लोग का। मैं, गजेंद्र सिंह जी, अश्विनी, अजय भागवत जी जिनकी डेथ हो गई, और पूरी अच्छी टीम थी। लोग सब हम लोग के था कि अभी ये सिंगर ये अच्छा आएगा, ये लड़की अच्छा गाती है, ये दोनों अच्छी गाती हैं, दोनों देखना इसको। तो हम लोग ऐसे, तो श्रेया का भी नाम आया था, स्नेहा पंत थी उसके बाद में एपिसोड्स में। ये सब बच्चे आए थे। दिव्य कुमार जो अभी इतने सारे गाने गाता है, वो बच्चा आया हुआ था इसमें। कई ऐसे बेला शिंदे जो मराठी में अच्छा गाती है काफ़ी। ये सब बच्चे आए थे हमारे शो में। पर क्या है, मैं भी तो बच्चा था उस समय ना, जब मैंने स्टार्ट किया सारेगामा, 21 years old. Right. So इतना फर्क, जैसे जब ये लोग आएंगे तो मैं 22 साल का होंगे, 23 साल का होगा। But it's so beautiful that the innocence that was there and the fact that it didn't need any drama. Backstories की जरूरत नहीं थी. एक होस्ट है, वो बात कर रहे हैं about the next song, the singer. And do you think that आज के ज़माने में ये जो innocence है वो काफ़ी मिस हो रही है? समय के साथ मेरे ख्याल से लोग आई बॉल्स अट्रैक्ट करने के लिए ये करना पड़ता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उस समय एक ही चैनल था, उस चैनल में एक ही म्यूज़िकल शो आता था, तो हमारी TRPs आते थे 26-27 उस समय। अब इतने चैनल्स हैं, इतने शोज़ हैं, कौन अपने आप को कैसे अलग से खड़ा करे। Correct. मेरे ख्याल में ऑफ कोर्स मैं इतने ड्रामा के फेवर में तो नहीं हूँ, पर मैं समझ सकता हूँ कि जो प्रोग्रामिंग टीम है या वो सब सोचते होंगे कि यार क्या अलग किया जाए कि थोड़ा सा लोग हुक डाउन हो जाए इस शो से। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड। अर्लियर आई यूज्ड टू फील कि यार इतना नहीं करना चाहिए, लेकिन नाउ आई फील जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। What made you get all out about your albums and इतने कमाल के गाने, चाहे वो दीवाना हो, बिजुरिया हो, my God.
what made you say that, you know, I want to take this turn? मैं हमेशा जब किसी कंपोज़र के पास में जाता था, हम बात करते तो जो गाना तुमको लगता हो तुम फिल्मों में नहीं बेच सकते वो मुझे दो। तो बिजुरिया ऐसे आया है, तू कब ये जानेगी तू, ये गाना तो बस। फिर जब नन्नू सीन में आया ना, भूषण कुमार जब सीन में आया, तो उसको था कि सोनू भाई की इमेज मैं एकदम रोमांटिक उसको एनकैश करना चाहता हूँ। तो दीवाना पे पहला स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर हमने जान किया, उसके बाद हमने याद किया, फिर हमने ब्रेक लिया क्योंकि मैं 2-4 फिल्मों में फंस गया था मैं, तो वो कुछ बात बनी नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा वो सर। तो फिर हमने 2005 में चंदा की डोली हमने की। तो इट वाज था मिलजुल के सब काम कर रहे थे। नन्नू भी बहुत है तो जुनूनी आदमी, भाई सोनू भाई की एल्बम है तो फिर उसको मैं फुल थ्रॉटल डालूंगा, वीडियो भी बनाऊंगा। और उस समय कैसेट का ज़माना था, हर कैसेट स्टोर में मेरे पोस्टर्स छप रहे हैं, लगे हुए हैं, लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। तो माहौल तो बनाया था भूषण ने अनडाउटेडली। अच्छा, are there talks of Deewana 2 happening? हाइला, हाउ डू नो? I don't know, I'm just asking. ये भूषण कुमार जी की नई पेशकश होने वाली है। पहले तो मुझे कह रहा था नवंबर में करेंगे रिलीज, मैंने बोला गाने तो मिल जाए पहले, अभी नवंबर में कैसे करेंगे रिलीज? फिर भाई दिसंबर में, अभी फरवरी मार्च से पहले आएगा नहीं मुझे मालूम है। अभी गाने मिलेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसका सोचेंगे स्ट्रैटेजी वगैरह, इसको नहीं। बट हाँ, बहुत पैशनेटली भूषण कुमार के दिमाग में दीवाना 2 का एक है, विच इज़ एंड आई लीव इट अप टू हिम, बिकॉज इस मामले में वो योद्धा है, वो योद्धा पूरा। हाय, दिस इज सोनू हियर, सोनू निगम, और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।